साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आशीष पाठक। साथियों, आज हम अपने पशुओं को जो पशु आहार देते हैं, कैटल फीड देते हैं, उसके खिलाने का सही तरीका जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और हम आज चर्चा करेंगे कि जो सही तरीका है, जो सबसे बेस्ट तरीका है, उस तरीके के बारे में। और आपका गाय हो या भैंस हो, तो उसे आप अगर पशु आहार देना चाहते हैं तो किस मात्रा में दें। दूध वाला अगर पशु है तो उसे किस मात्रा में दें। इन सब सब्जेक्ट पर, इन सब विषयों पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, सबसे प्रमुख बात है कि आपको अपने पशु को कितना खिलाना है। फीड के बारे में जानकारी होना चाहिए। जब कोई भी कंपनी का फीड है उसे खिलाते हैं तब जाकर के आपको अनुभव आता है कि इस कंपनी का फीड कैसा है। दोस्तों, हम आपको एक दो कंपनी का भी नाम बताएंगे जो कि काफ़ी ही पशुपालकों के द्वारा उसका बेस्ट रिजल्ट है। खिलाने के बाद उसको उस कंपनी के बारे में, उन कंपनी का नाम भी हम आपको लास्ट में बताएंगे। और दूध के उत्पादन के हिसाब से आप अपने पशुओं को जो पशु आहार है कितना खिलाएं, तो ये इस सब्जेक्ट पे हम अब बात करेंगे। दोस्तों, सबसे प्रमुख विषय यही है कि दूध वाली जो पशु है उन्हें अगर आप पशु आहार देते हैं तो किस मात्रा में देंगे। दोस्तों, जहाँ तक मात्रा की बात है तो जैसे मान के चलिए, अगर आपका गाय है अगर, तो 2.5 लीटर दूध दे रही है, तो 2.5 लीटर के पीछे आपको 1 केजी पशु आहार देना होता है। तो मान करके चलिए कि अगर आपका गाय कुल मिलाकर के 10 लीटर दूध दे रही है, तो उसे 10 का मतलब हो गया कि 2.5 के पीछे 1 किलो, तो आपको 4 किलो ऐसे हो गया पूरे दिन में। और 1 किलो जो होता है उसके शारीरिक मेंटेनेंस के लिए होता है। दोस्तों, तो कुल मिलाकर के अगर आपका गाय 10 किलो दूध दे रही है तो उसे आप 5 किलो देंगे। ये तो हो गई गाय की बात। दोस्तों, अगर हम इसी सब्जेक्ट को भैंस के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों, भैंस का होता है जो 2 लीटर अगर आपकी भैंस दे रही है दूध, तो उसे आप 1 किलो पशु आहार खिलाएंगे। दोस्तों, जहाँ तक भैंस की बात है तो आप उसे भी मेंटेनेंस के लिए, उसके शारीरिक मेंटेन के लिए 1 किलो आपको एक्स्ट्रा देना है। जो भी दूध के हिसाब से आप दे रहे हैं उसके अलावा आपको 1 किलो शारीरिक मेंटेनेंस के लिए देना है। तो मान करके चलिए, अगर 10 किलो वाली आपकी भैंस है और उसे आपको खिलाना है, तो आप 2 किलो पर दूध के हिसाब से आप उसको खिलाएंगे। 5 किलो आपको पशु आहार देना है दूध के हिसाब से 10 वाली को, और 1 किलो एक्स्ट्रा, मतलब भैंस को 6 किलो देना है आपको। साथियों, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि हम अगर घर का फीड कुछ बना करके खिला रहे हैं, तो ऐसे में पशु आहार हम अपने पशुओं को कितना दें और किस हिसाब से खिलाएं। तो साथियों, अगर आप जो आपका खुद का फीड है, घर का फीड अगर आप बना रहे हैं और बाहर का जो महंगा फीड पड़ रहा है, तो आप उसमें क्या करेंगे, 50-50 करके, मतलब आधा आप अपने घर का जो फीड बना है उसे, और जो आधा है उसे अपने बाहर का जो कंपनी का लेकर के आ रहे हैं उसे मिला करके आप, मतलब 50-50 करके अपने पशु को दे सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका खर्चा भी कम पड़ेगा और पशु आहार का जो काम है वो भी करता रहेगा और पशु आपका स्वस्थ भी रहेगा। दोस्तों, अब इसे हम बात करेंगे कि अपने पशु को खिलाना कैसे है, कैसे खिलाना है, क्या बेस्ट तरीका है, किस तरीके से आप अपने पशु को खिलाएं कि वो आपका साइंटिफिक तरीका हो और सबसे बेस्ट रिजल्ट जो है आपको मिले। साथियों, जितने भी पशुपालक हैं, पशु आहार तो अपने पशु को खिलाते हैं, लेकिन उसका 100% लाभ नहीं ले पाते हैं। उसका 100% लाभ कैसे मिलेगा, अपने पशु को किस तरीके से आपको खिलाना है, इस सब्जेक्ट पर हम आपको अभी बता रहे हैं। दोस्तों, करना क्या है
आप जिस भी कंपनी का पशु आहार खिला रहे हैं उसे ला करके अपने पशु को खिलाने से पहले, जब आपको अपने पशु को चारा बाल्टा जो भी उसे आप पशु मतलब खाना खिलाने जा रहे हैं, जब भी उसे अपने फीडिंग के लिए लगा रहे हैं, उस समय आपको उसके ठीक 1 से 1.5 घंटे पहले आपको पशु आहार को भिगा देना है। पानी में भिगा करके अगर आप अपने पशु को खिलाते हैं तो उसमें जितने भी पोषक तत्व हैं और जितने भी उसमें आपके पशु के लिए लाभदायक चीज़ें हैं उनका पूरा का पूरा लाभ मिलता है दोस्तों। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप उसे 1 से 1.5 घंटे पहले भिगा दें और उसके बाद अपने पशु को अप्लाई करें। तो उससे क्या होता है कि वो आपके पशु का जो शरीर है उसे लगता है और उससे जो भी प्रोडक्शन है वो बेस्ट तरीका होता है, मतलब बेस्ट अपना देता है, उसका पूरा का पूरा लाभ मिलता है। अगर पशु आपका नहीं खा रहा है या तो फिर उसे आप भिगा करके दे रहे हैं खाने में, उसे कोई पशु है जो सूंघ करके छोड़ देता है, इस टाइप का अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या आपका पशु सिर्फ सूखा ही खा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सूखा भी खिला सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हम कंपनी की बात करेंगे कि हमारे यहाँ तो सबसे अच्छी कंपनी पराग है। अभी यहाँ पे सबसे ज़्यादा पराग का ही लोग जो पशुपालक हैं ज़्यादा फीड यूज करते हैं, करीब 50% से अधिक लोगों की बात कर रहा हूँ। उसके बाद एक परख का कैटल फीड है, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है दोस्तों। और इसके अलावा एक स्काई क्लार्क करके आता है, उसका भी फीड का रिजल्ट पशुपालक अच्छा बताते हैं। तो ये सब कंपनियां हैं जिसका आप ला करके पशु आहार अपने पशु को दे सकते हैं और इसका बेस्ट रिजल्ट है दोस्तों। पशुपालन में जो छोटी छोटी जानकारी है, यही छोटी छोटी जानकारी आपके डेयरी फार्मिंग को बड़े स्तर तक लेके जाता है। तो जो भी हमारे पास छोटी और बड़ी जानकारियां हैं, इसे लेकर के हम ऐसे ही इस वीडियो में इस चैनल पर आते रहेंगे। तो साथियों, हमारा सपोर्ट करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से हमारे चैनल के बारे में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। तो दोस्तों, हमसे ऐसे ही जुड़े रहें, हम ऐसे ही एक से बढ़कर एक जानकारी भरी वीडियो लेकर के आते रहेंगे। और हमसे जुड़ने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए साथियों आपका धन्यवाद। अब हमें उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, आगे भी आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आपका धन्यवाद।